इवेपोरेटर की बात करूं तो इवेपोरेटर में पानी जो हमारा चिल्ड आता है और जो हमारा निकल रहा डेल्टा है। एवोपरेटर के अंदर डेल्टा टी है कितना होना चाहिए? पहले मुझे बताइए कि एचवीसी सिस्टम से आपको क्या मतलब, क्या समझते हैं? सर एचवीसी सिस्टम होता है एयर कंडीशनर, ठीक है, कूलिंग सिस्टम होता है, मतलब कि ये। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, सर आप एचवीसी को लेके, फायर को लेके क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं। तो आज इस इंटरव्यू के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, वो क्या होता है कि इंटरव्यू देने जाते हैं, जब हम रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा गए, रिजेक्ट हो गए। अरे मैं तो 2 साल 4 साल काम करते हुए हो गया, बट फिर भी मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली बतानी है कि क्या बताना है। तो स्किल्ड हिंदुस्तान ने उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। वो है स्किल्ड हिंदुस्तान का ई बुक। अगर आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, या आप जिस पोजीशन पर जाना चाहते हैं वहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो आप वो इंटरव्यू का ई बुक खरीदें। एक एक करके इंटरव्यू का ई बुक खरीदें। आपको लगे कि अच्छा है, सबसे पहले आप 99 रुपीज़ का ई बुक है स्टार्टर का, उसको खरीदें, उसको पढ़ के देखें। अगर आपको लगे कि मज़ा आ गया है तो आप आगे ई बुक में जा सकते हैं और अपनी नॉलेज को ना एक सुपरवाइजर और इंजीनियर लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आज हमारे एक MEPF कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिनका कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इनसे एक इंटरव्यू लेंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में आपको मार्किंग भी देना है कि आप इस इंटरव्यू में कितना मार्क देना चाहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम युगल है, मैं मोदी नगर गाजियाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक किया है सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। 18 का मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद में मैं नॉन टेक्निकल में जॉब कर रहा था और चाहता था अपने फील्ड में जॉब करना, तो काफ़ी जगह जाता था तो इंटरव्यू में फेल हो जाता था। तो इस कारण से मैं अपने फील्ड में ना जाके मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में चला गया था। तो पर मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि पढ़ाई की है तो अपने ही फील्ड में मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपका मैं वीडियो देखा, तो आपसे बात हुई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे आके ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं स्किल हिंदुस्तान में ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है सर। आई होप फ्यूचर में अब मुझे एक मार्ग दिख रहा है कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकता हूँ अपने फील्ड के अंदर सर। बिल्कुल जी। तो हम बात करते हैं कि आपको जो MEPF कोर्स है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने लर्न की जी हैं। सर। तो इससे पहले आपको क्या सब चीज़ें आती थी? नहीं सर, मुझे इससे पहले बस किताबी नॉलेज थी। और जो बीटेक में हमें पढ़ाया जाता था उसमें भी प्रैक्टिकली हमें नहीं कराया गया कुछ भी। मतलब टेक्निकली मैं बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे नहीं पता था कि टेक्निकली क्या चीज़ें फील्ड में कैसे काम करना है, क्या चीज़ें होती हैं। मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो आइडिया था सर, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इसकी। बट जब से मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ अपने फील्ड के अंदर। तो आपके सामने 3 बैच थे जो चले गए हैं, जी। जिनकी जॉब लग गई है, आपके सीनियर थे। उसके बाद तो कितने बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या किसका प्लेसमेंट जुगाड़ से हुआ है? सर अभी तक जो मैंने देखा है ना, जितने भी बच्चे हैं सभी का प्लेसमेंट हुआ है सर। वो अपने ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मुझे अपने यहाँ ही पर ही फील्ड में जॉब, जहाँ पर मैं रहने वाला हूँ वहीं पर जॉब चाहिए। जब वो वैकेंसी आएंगी तो उनको दे दी जाएगी, नहीं तो उससे पहले तो सर कोई आप भी नहीं लगा सकते जॉब उनकी जब तक वहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी। बिल्कुल। जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ पे ये है कि सर 100% जैसा आप वादा करते हैं, अपनी वीडियोज़ में भी बोलते हैं कि हम 100% जॉब दिलाएंगे, तो वो सर बिल्कुल आप उस वादे से बिल्कुल पक्के रहते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ आके देखा है। कैसे पूरा होता है वादा? सर वो इस तरीके से पूरा होता है जब आप इतना तैयारी करा देते हैं बच्चों को कि वो कहीं भी जाकर इंटरव्यूअर के सामने बैठ भी जाता है ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है कि वो अपना इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्रैक कर लेता है वहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी कि बच्चे की क्वालिटी से ही सब कुछ होता है। क्वालिटी से ही सब कुछ होता है। तो आज इनको भी थोड़ा सा देखते हैं। जी। तो हम आप
आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग है पॉइंट वो क्या है इस सिस्टम के अंदर? सर HT हो गया, HT पैनल हो गया, LT पैनल हो गया, DG हो गया, HVAC हो गया, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से सर पढ़ी है मैंने। और स्टार्टर हो गया सर, ओके। इसमें सर काफ़ी अच्छा आप तो हम थोड़ा सा HVAC से स्टार्ट करेंगे यहाँ ठीक है पर। सर। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि HVAC सिस्टम से आपको क्या मतलब, क्या समझते हैं? सर HVAC सिस्टम होता है एयर कंडीशनर, ठीक है, कूलिंग सिस्टम होता है। मतलब कि ये क्या इसमें मतलब कि हम बड़े अपार्टमेंट हो गए, बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मॉल हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम उसमें एक ऐसा सेटअप करते हैं जहाँ से हमारी जो एटमॉस्फेयर में, जो हमारा वातावरण में जो गैसेस बन जाती है, रूम में रहते हैं तो सफोकेशन होता है, काम करने में चक्कर आने लगते हैं किसी को, तो उस चीज़ को वहाँ पे वातावरण को फ्रेश रखने के लिए हम HVAC सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिससे जो भी अपना काम कर रहा है वो फ्रिक्वेंसीली आराम से कर सके वहाँ पे काम। तो ये पूरा सिस्टम हम एक वातावरण को फ्रेश रखने के लिए लगाया जाता है। अगर कहीं पे ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ पे हीटिंग का काम करता है, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे कूलिंग का काम करता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है सर। इसमें कई तरीके की साइकिलें भी आती हैं, वो सर आगे जैसे पढ़ाएं तो उसके लिए। ठीक है। सबसे पहले चिलर कितनी तरह के होते हैं? चिलर सर 2 तरीके के चिलर होते हैं। चिलर होता है, एक होता है सर आपका कंडेंसर चिलर होता है, और एक होता है आपका फैन वो वाला चिलर होता है सर। वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड होता है सर, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। जी। तो जो चिलर होता है, चिलर के अंदर या पूरा जो चिलर ठंडा करता है उसमें टोटल कितनी साइकिल्स होती हैं? सर उसमें 4 साइकिल होती हैं। ठीक है। 4 साइकिल मैं बता देता हूँ सर आपको। पहली साइकिल होती है रेफ्रिजरेंट साइकिल, दूसरी साइकिल होती है हमारी कूलिंग टावर से कंडेंसर साइकिल बोलते हैं उसको। थर्ड साइकिल होती है हमारी कूल चिल्ड वाटर साइकिल, और फोर्थ साइकिल होती है हमारी एयर सर्कुलेशन साइकिल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 4 साइकिल होती हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर एक प्रकार की हम गैस डालते हैं रेफ्रिजरेंट, वो होती है हमारी R34A। ठीक है, उस रेफ्रिजरेंट का एक अपना उसको हम पहले कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर में वो कंप्रेस होती है तो उसकी इतना कंप्रेस हो जाता है, उसकी हीटिंग बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर हीट बढ़ने से क्या होता है, वो मूव करती है कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद में हमारा वहाँ पे वो जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, थोड़ा ठंडा हो जाता है उसका टेम्परेचर। प्रेशर उतना ही रहता है, वो ठंडा हो जाता है। फिर वो नीचे आती है, नीचे आने के बाद में एक्सपेंशन वाल्व होता है। उसको एक अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो उसको कैपिलरी ट्यूब भी बोल देते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। वहाँ पे आने के बाद में क्या होगा सर, उसका जो टेम्परेचर है वो भी लो हो जाता है और उसका प्रेशर भी लो होता है, तो वो एकदम चिल्ड हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है रेफ्रिजरेंट। ठंडी होने के बाद में इवेपोरेटर में जाती है। इवेपोरेटर में क्या होगा सर, इवेपोरेटर में वो वहाँ पर उसको एयर को, अगर हम वाटर साइकिल है चिल्ड में कर रहे हैं तो वो वाटर को ठंडा करेगा इवेपोरेटर। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो वो एयर को ठंडा करके हम भेजते हैं। आगे जाके इस तरीके से पूरी साइकिल फिर से कंप्रेसर होगी, फिर से उसका लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को लो प्रेशर को फिर से कंप्रेसर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में साइकिल मूव होगी वो साइकिल। इसी को बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट साइकिल। रेफ्रिजरेंट साइकिल क्यों बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट साइकिल क्यों बोलते हैं सर, रेफ्रिजरेंट साइकिल, इसमें हम रेफ्रिजरेंट जो होता है इसकी एक क्वालिटी होती है सर, ये कम टेम्परेचर पे ही जल्दी से हीट भी हो जाता है और जल्दी से कूल भी हो जाता है। तो इसमें जो R34 होता है सर, ये इसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, जो इसी वजह से हम रेफ्रिजरेंट साइकिल बोलते हैं इसको। तो बहुत सारी अलग अलग गैस भी डलती हैं। हाँ, इसमें हम रेफ्रिजरेंट घूम रही है इस साइकिल के अंदर, एक क्लोज लूप के अंदर रेफ्रिजरेंट को हम घुमा रहे हैं। हाँ। इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट साइकिल बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा चिलर के अंदर प्राइमरी पंप होता है उसका क्या काम होता है? चिलर के अंदर प्राइमरी पंप जो होता है सर, जो प्राइमरी पंप होता है वो हमारा चिल्ड वाटर साइकिल में होता है।
ये AHU से जो पानी हमारा आता है उसको इसको सक करने का काम करता है, खींचता है और आगे हमें इवेपोरेटर में भेजता है। ठीक है। फिर अगर हमें ज़्यादा बड़ा चिलर है तो उसके लिए हम सेकेंडरी पंप का भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो प्राइमरी पंप से भी काम चल जाता है। ओके। ठीक है, वो वाटर साइकिल को हमारे कंटिन्यू रन कराने के लिए काम करता है प्राइमरी पंप। ठीक है जी। एक जो HVAC सिस्टम में हमारा डेल्टा टी क्या होता है? सर डेल्टा टी हमारा होता है, अगर मैं बात करूं कंडेंसर की सर, कंडेंसर में जो हमारा जो कूलिंग टावर से पानी आता है, जो एंटर कर रहा है पानी उसका टेम्परेचर और जो आउट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है पानी, उसका टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा टी कहते हैं। एक होता है सर डेल्टा पी, वो होता है सर प्रेशर, कितने प्रेशर से पानी अंदर आ रहा है कंडेंसर के अंदर, कितने प्रेशर से जा रहा है, उसको डेल्टा पी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इवेपोरेटर की बात करूं तो इवेपोरेटर में पानी जो हमारा चिल्ड आता है और जो हमारा निकल रहा है, डेल्टा इवेपोरेटर के अंदर डेल्टा टी है कितना होना चाहिए? इवेपोरेटर के अंदर डेल्टा टी कितना होना चाहिए? सर इवेपोरेटर के अंदर डेल्टा टी हमारा 2% 2 तक होना चाहिए, हमारा डिफरेंस जो आना चाहिए 2 से 3% तक आना चाहिए सर। मतलब हमारा अगर मान के चलें, हम जो सेट करके रखते हैं चिलर में, इवेपोरेटर में 7 डिग्री टेम्परेचर पे हम आउटलेट रखते हैं और इनलेट जो रखते हैं हम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस। तो इस बीच में जो 3 से 4 होता है, इतने बीच का डिफरेंस रहना चाहिए सर। इससे ज़्यादा होता है तो फिर हम रेफ्रिजरेंट चेक करेंगे कि अगर हमारा रेफ्रिजरेंट सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ होती है। जो आपने बताया कि आपने जो चिलर है, आपने जो चिलर देखा है, कौन सी टाइप का चिलर कितनी तरह के होते हैं? सर चिलर जैसे कि 2 टाइप के चिलर होते हैं। एक होता है हमारा वाटर कंडेंसर चिलर होता है एक हमारा, ठीक है। एक होता है एयर कूल्ड, जो एयर के थ्रू हम रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं। कंप्रेसर कितनी तरह के होते हैं? सर कंप्रेसर 4 टाइप के कंप्रेसर होते हैं सर। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है रोलिंग, एक होता है कपलिंग बोलते हैं उसको एक तरीके से, जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, वो स्क्रू कंप्रेसर, राइट सर। और एक और होता है सर कंप्रेसर, उसमें पिस्टन होता है सर, वो का। ठीक है। तो जो आपके इधर कौन सा वाला कंप्रेसर लगा हुआ है? सर हमारे, अगर मैं ज़्यादातर जो हमने चिलर में देखा है वो मैंने देखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर था। अपने सेंट्रीफ्यूगल जी। अगर किसी वजह से मेरा प्राइमरी पंप बंद हो जाए जी तो क्या होगा? प्राइमरी पंप बंद हो जाता है तो हमारा अगर सेकेंडरी पंप लगा हुआ है सर, तो उससे हमारा पानी का फ्लो बना रहेगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर लगता है कि ज़्यादा लोड ही लगा है, सेकेंडरी नहीं लगा है, प्राइमरी से काम चल जाएगा सर। नहीं, आपका सेकेंडरी नहीं लगा, प्राइमरी बंद हो गया, पंप प्राइमरी बंद हो जाएगा तो सर हमारा जो AHU में जो पानी जा रहा है, जिससे हमारा एयर ठंडा हो रहा है, तो वो एयर ठंडा नहीं होगा। चिलर पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? चिलर पे फ़र्क ये पड़ेगा सर, उसका जो टेम्परेचर है डेल्टा टी, वो मतलब कि उसका डेल्टा टी बढ़ जाएगा सर, तो कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा सर, क्योंकि वो पंप नहीं चलेगा, हमिंग कर सकता है सर। सेफ्टी क्या क्या लगी रहती है चिलर में? सर चिलर की जो सेफ्टी होती है, एक तो चिलर में जो सेफ्टी होगी सर, एक तो हमारी जो होती है वाटर RBC होता है सर, इसमें CVC पैनल होता है। CVC पैनल होता है। हाँ सर, इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारा जो CVC पैनल होता है उसमें हमारी अगर हमारा ऑयल टेम्परेचर उसमें हीट करता है, ठीक है, अगर वो हीटिंग से नहीं होता है तो हमारा चिलर स्टार्ट ही नहीं होगा सर, ठीक है। ऑयल टेम्परेचर की सेफ्टी ऑयल टेम्परेचर की सेफ्टी हो गई सर। अगर हमारा कूलिंग टावर में से पानी नहीं आ रहा सही से, ठीक है, तब सर वो हीट हो जाएगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा सर, कूलिंग टावर से स्टार्ट नहीं होगा। इस तरीके से सर सेफ्टियाँ होती हैं। जैसे HP होती है, LP होती है, इस तरह कौन सी सेफ्टी होती हैं? HP होता है सर हमारा हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है सर, और LP होता है लो प्रेशर टेम्परेचर। देखो, आप प्रेशर कह दिया तो फिर टेम्परेचर कैसे कह सकते हो? चाहे तो प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर हो गया सर। हाँ,
हाई प्रेशर जो होता है हमारा वो होगा सर। ठीक है। तो इसमें है हमारी जो सेफ्टियां होती हैं, हमारी जी। एलपी हो जाती है, LP हो एचपी हो जाती HP है, एंटी फ्रीज है, एंटी सर्ज है, एंटी सर्ज है, सर्ज है, आपका फ्लो स्विच की एक सेफ्टी होती है। फ्लो स्विच होता है। हाँ सर, तो फ्लो स्विच। फ्लो स्विच किस कंडीशन में काम करता है? जैसे मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया था, फ्लो स्विच किस कंडीशन में की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है? सर फ्लो स्विच जो होता है हमारा, फ्लो जो फ्लो 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 स्विच जो होता है हमारा, फ्लो स्विच जो हमारा कूलिंग टावर से पानी आता है, ठीक है, उसके फ्लो को, अगर हमारा पानी आ रहा है तो वो फ्लो में रहेगा सर। इसमें NONC कॉन्टैक्ट होते हैं, एक पत्ती लगी होती है, अगर वो पानी हमारा फ्लो कर रहा है तो वो पत्ती उठी रहेगी सर, वो कनेक्ट रहेगी। अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो वो पत्ती नीचे आ जाएगी, तो वो हमारा अलार्म कर देगा सर, और उससे पता चल जाएगा हमारा पानी कूलिंग टावर से नहीं आ रहा है, तो वो उस कंडीशन में सर उसको चिलर को बंद करा देगा। चिलर को बंद करा जी। देगा। तो ये क्या चिल्ड वाटर वाली लाइन में भी लगी रहता है या नहीं होता है? सर चिल्ड वाटर लाइन में लगा रहता है सर, ये चिल्ड वाटर लाइन में भी रहता है। ओके। इनमें लगाते हैं या आउट में लगाते हैं? सर ये चिल्ड वाटर लाइन में हम आउट में लगाते हैं सर। एक वाल होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग वाल। जी सर। ये कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सर बैलेंसिंग वाल जो लगाया जाता है, ये बैलेंसिंग वाल हमारा एक कूलिंग टावर से जो पानी आता है, ठीक है, वहाँ पे लगाया जाता है सर हमारा। ठीक है, कूलिंग टावर में पानी जब जाता है, हम उसमें भेजते हैं कूलिंग टावर में पानी, तो वहाँ पे लगाया जाता है बैलेंसिंग वाल। ठीक है, उसको चिलर में कहाँ लगाते हैं? चिलर में ये सर लगाते हैं हम, चिलर में हम सर आउटलेट में लगाते हैं, चिलर के आउटलेट में हम इसको लगाते हैं सर, बैलेंसिंग वाल को। और सब में मतलब प्राइमरी में लगता है, ये आउटलेट में लगेगा चिलर के। जी सर, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है बट नहीं, सही बताया आपने। कूलिंग टावर के इनमें लगता है और अदर जितनी भी चीजें हैं, हाँ, उनके आउट में लगता है। जी। ठीक है। एक रूम है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। सपोज हम रूम में बैठे हैं, आप कह रहे हो गर्मी लग रही है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं हॉट होने के, गर्मी लगने के? सर गर्मी लगने के कारण हमारे हो सकते हैं, जो हमारा AHU होता है सर, उसमें हमारा जो कूलिंग टावर कूलिंग चिल्ड वाटर साइकिल है, वो सही से वर्क नहीं कर रही है। हमारा चिलर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, या फिर सबसे पहले हम AHU को ही चेक करेंगे सर, कि हमारा AHU में फिल्टर को देखेंगे सर हम, कि कूलिंग हमारी सही से हो रही है, कहीं हमारा जो फिल्टर है वो चोक तो नहीं हो गया है, उसको भी चेक करते रहेंगे। चोक होने से क्या हो सकता है? सर चोक होने से हमारा जो एयर का फ्लो है ना, वो सही से नहीं बन पाएगा। एयर फ्लो सही से नहीं हो पाएगी तो सही से हमारी हवा भी नहीं पहुंच पाएगी। और मेनली कारण है, अगर ठंडा नहीं हो रही है हमारी एयर, तो कूलिंग की जो कोयल है हमारी, कूलिंग कोयल में कुछ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और कूलिंग कोयल से हमारा पानी सही से ठंडा नहीं हो पा रहा है, हमारे चिल्ड वाटर साइकिल सही से वर्क नहीं कर रही है, उस तरीके से सर हम चेक करेंगे उसको। रूम में मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं कि हमारा AHU हम पहले चेक करेंगे सर। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे फिल्टर आपने बताया जी, उसके अलावा और क्या चेक करेंगे? उसके अलावा सर हम AHU के अंदर AHU के अंदर सर, AHU के अंदर हम उसका फ़ैन देख सकते हैं सर, फ़ैन सही से वर्क कर रहा है, उसके कहीं जो पुली से कनेक्ट होता है हमारा, बेल्ट से जो कनेक्ट होता है, तो क्या पता वो हमारा मोटर तो रन कर रही है पर बेल्ट उतर गई हो, फ़ैन नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, उसको भी चेक करेंगे। उसके लिए एक प्रेशराइज स्विच लगाया जाता है, जो हमारा इंडिकेट कर देता है सर। क्या बोलते हैं उसको? उसको सर उसका सर याद नहीं आ रहा, कुछ नाम है, पढ़ा था सर। DP स्विच, DP स्विच, राइट सर, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होता है सर, वो हमारा लगा रहता है AHU के अंदर। वो प्रेशर देखता रहता है, मेंटेन रखता है कि इतने प्रेशर से आएगा, अगर वो नहीं आता है तो वो अलार्म कर देता है सर। वो AHU में कितनी तरह के फिल्टर यूज किए जाते हैं? AHU में सर 3 तरीके फिल्टर यूज करते हैं। कौन से होते हैं? पहला करते हैं सर हम, प्राइमरी फिल्टर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है सर, दूसरा फिल्टर सर उसका माइक्रोम में आपको मैं बता सकता हूँ, मतलब माइक्रोम में यूज़ करते हैं,
जो माइक्रोम होता है, पहला फ़िल्टर हम 10 से 12 माइक्रोम तक का देखते हैं। माइक्रोन। माइक्रोन, ठीक है। दूसरा हम सर 4 से 5 माइक्रोन का देखते हैं। और जो एक लास्ट सबसे होता है फ़िल्टर, वो हैप्पा फ़िल्टर। हैप्पा फ़िल्टर बोलते हैं सर। राइट सर, थोड़ा नाम मिसमैच हो रहा था। तो हैप्पा फ़िल्टर में सर हम बिल्कुल जो मिनिमम कण होते हैं उसको भी नहीं देते। कितना माइक्रोन? मान के सर 0.6 समथिंग, ना के बराबर सर, मतलब बहुत 0.3 माइक्रोन। 3 माइक्रोन, राइट सर, इतना होता है। 0.3 माइक्रोन तक हम देखते हैं सर। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा जाऊं अप्रोच के बारे में, राइट। वो क्या चीज़ है? कंडेंसर अप्रोच क्या होता है? सर कंडेंसर अप्रोच, मैं आपको कंडेंसर अप्रोच होती है सर, जो हमारा कंडेंसर के अंदर जो पानी जो रेफ्रिजरेंट है हमारी, कंप्रेसर से जो कंप्रेस होके आ रही है, उसका हीट और प्रेशर, हीटिंग अगर हम देखते हैं उसका, जो उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर आती है, एक तो उसका टेम्परेचर हम देखते हैं सर। और जो हमारा पानी निकलता है कंडेंसर से, जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी, उसका टेम्परेचर लेंगे। इनके बीच के डिफरेंस को कंडेंसर अप्रोच बोला जाता है। ओके। अप्रोच अगर बढ़ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी और हम क्या कर सकते हैं सर? अप्रोच बढ़ जाएगी तो इसमें ना हमारा स्केलिंग आ सकती है सर। स्केलिंग मतलब हमारे जो कंडेंसर के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है कूलिंग टावर से जो आ रहा है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, ये हीट होते हैं तो ये चिपक जाते हैं, नली में चिपक जाते हैं, तो वो एक स्केलिंग जम जाती है उसके ऊपर। तो परत बजे, तो जिससे हमारा क्या होगा, अगर वाटर फ्लो भी होगा ना, तो रेफ्रिजरेंट के साथ में अपना हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है सही से, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट गर्म ही जाती है। इससे हमारा ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी हीट, हमारा जो पानी है एवेपोरेटर में, वो अच्छे से ठंडा भी नहीं हो पाता, रेफ्रिजरेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है सर। तो इसलिए हमें कंडेंसर अप्रोच टाइम टाइम पे देखना पड़ता है, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट अच्छे से वर्क कर सके सर। ओके। अगर मैं जैसे आपसे पूछता हूँ एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। जी सर। तो जैसे हमारा एक बस कपलर होता है, राइट, हम एसीबी में यूज कर रहे हैं सपोज बस कपलर को, तो बस कपलर क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्या काम करता है? सर बस कपलर हमारा जो हमारी पावर आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करता है। ठीक है। मान के चलिए हमारा बस कपलर है और एक जगह हमारे ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है, ठीक है, और उसको लाइट चली जाती है और एक डीजी से भी हमने कनेक्ट कराया। तो मान के चलिए अगर हमारी लाइट ट्रांसफार्मर से कट हो जाती है, ट्रांसफर नहीं आती है, हम डीजी ऑन करेंगे, बस कपलर से हम उसको कनेक्ट करा देंगे, तो डीजी से हमारी सप्लाई जिस भी टावर में हमें देनी है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में देनी है, वहाँ पे हम बस कपलर के थ्रू पहुँचा सकते हैं। ये मतलब एक तरीके से बीच में चेंज ओवर का भी काम करता है एक तरीके से। जी, बस कपलर का काम होता है हमारी सप्लाई को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कराना। एसीबी क्या होती है? एसीबी होता है सर एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर ये भी सर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कराने का ही काम करता है, एक तरीके से एलटी पैनल में लगा होता है, और ये सेफ्टी का ही काम करता है, जिसमें मेक एंड ब्रेक कराते हैं हम पावर को, तो ये काम करता है सर। सेफ्टी क्या क्या होती है इसकी? सर एयर सर्किट ब्रेकर में सर सेफ्टियाँ होती हैं, मतलब हमारी 4 सेफ्टियाँ होती हैं। क्लोज रिले होती है सर, संट रिलीज होती है, क्लोज रिलीज होती है, और हमारा यूवी रिलीज होती है सर, और उसके बाद में माइक्रोलॉजिक रिलीज होती है सर, माइक्रोलॉजिकल रिलीज होती है। ठीक है जी। मेरा एक डीजल जनरेटर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चेक करोगे आप? सर जो मेरा डीजल जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम उसका पावर देखेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे सर। किस चीज़ का वोल्टेज? सर हमारा वोल्टेज, मतलब इसमें हम बैटरी हैं, बैटरी चेक करते हैं। बैटरी हमारी जो होनी चाहिए, इसमें चार्ज होनी चाहिए, वो 25 से 26 वोल्ट तक हमारी चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इतने वोल्ट पे स्टार्ट होता है हमारा डीजी। पहले तो वोल्टेज ही चेक करेंगे सर, उसका जो बैटरी हमारी फुल चार्ज है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसको चार्ज करेंगे सर। उसके बाद में भी अगर दिक्कत आती है तो सर हम चेक करेंगे, हमारा डे टैंक में फ्यूल भी देखेंगे, ठीक है, और हमारा फिर उसके बाद में लूब ऑयल, जो लुब्रिकेशन ऑयल है, वो प्रॉपर हमारा है, फिलअप है नहीं है, ये चीज़ें चेक करेंगे सर। और फिल्टर चेक कर सकते हैं सर हम, हमारा फिल्टर तो चोक नहीं है,
फ़िल्टर भी एक दिक्कत हो सकती है कि फ़िल्टर से भी नहीं चल रहा हो। तो ये चीज़ें हैं सर हमारे डीजी में। तो ये हमारे सामने 2 ब्रेकर रखे हुए हैं। जी सर। इन दोनों ब्रेकर में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा सर इन दोनों के बारे में बताइए। सर ये MCCB है, मतलब मिनिएचर सर्किट MCCB है, मॉडुलेज केज सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर है सर ये। ये सर और बताइए, इतना ही नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसका ही एक, मतलब कि ये भी सेफ्टी के प्रोवाइड कराता है, पर ये जो होता है ये ज़्यादा एम्पियर पे काम करता है, मतलब MCB होते हैं जो छोटे लेवल पे काम करती हैं सर। इसमें मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पैनल में भी यूज़ करी जाती हैं सर ये, ठीक है। सेफ्टी जो शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें भी हमारा ये काम करता है सर, मेक एंड ब्रेक का। ठीक है जी। यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? सर इसके बारे में देखिए, पढ़िए थोड़ा सा, इसके ऊपर कहीं कुछ मिल सकता है आपको। स्टॉप स्टार्टर, सर इसका आइडिया नहीं लग रहा है, क्या है सर? आप पढ़ा था सर? ये MPCB है। MPCB, ठीक है, ठीक है सर। MPCB क्या होती है हमारी? मोटर प्रोटेक्शन और रिले होती है सर, सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं इसको। ठीक, मोटर प्रोटेक्शन के लिए MCCB होता है, ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए, राइट सर। ठीक है, ये यूज़ किया था सर अभी, डिफरेंट होगा वहाँ। हाँ वो अलग था सर। तो फ्रेंड्स देखो, हम इंटरव्यू को कितना ही लंबा करना चाहें उतना ही लंबा हो सकता है जी। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा मैं कितना सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हम ऑडियंस से राय लेंगे। और बहुत बार देखो, पुरानी वीडियो में ना कुछ लोगों ने बहुत गलत राय दी है, ठीक है। बच्चे को देखो डीमोटिवेट भी नहीं करना है और हद से ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं करना है। तो अगर आपको जेन्युइनली इन चीज़ों के बारे में पता है, आपको पता है क्या सही बताया क्या गलत बताया, तो उसके हिसाब से आपको मार्किंग देनी है। हम 10 ही रखते हैं, 10 में से आप देखिए कितना मार्क आप देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं इंटरव्यू में, उनको कहूँगा कि भाई आप ई-बुक बाई कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रही हैं और आपकी लाइफ बदल सकती है जी। और वीडियो ये देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज दोस्त बांटने से बढ़ती है। कोई आपका दोस्त बिना जॉब के घूम रहा है, नॉन टेक्निकल जॉब कर रहा है, उसको बोलिए कि आप आंख बंद करें, स्किल्ड हिंदुस्तान चले जाओ। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, मैंने हज़ारों लोगों की वीडियो देखी जिनकी लाइफ बदली है, और दोस्त तुम्हारी भी बदलेगी। आपको उसको सजेशन देने का काम आपका है। और अभी इंतज़ार करते हैं कि आपको क्या लोग रिव्यू देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।